नाज़रीन इकराम, एक जानब तो इमरान खान के सर पर तौहीन अदालत केस में नाअहली की तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी जानब ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहे अमल भी सामने आ चुका है और इलेक्शन कमीशन को किस तरह लेने के देने पड़ सकते हैं, ये तफसीलात तो आपके सामने रखेंगे। वहीं दूसरी जानब एंकर अरशद शरीफ, जो कि पूरी कौम जानती है कि इनको किस तरह मुल्क से बाहर जाना पड़ा, वहाँ जाकर ARY को एक बयान भी देना पड़ा कि हमने अरशद शरीफ से राहें जुदा कर ली हैं और इसके बाद ARY पूरे पाकिस्तान में बहाल हो गया। अब इस सारे मामले में अरशद शरीफ ने कुछ बातें की हैं और बैरून मुल्क से वो कौन था का सवाल अरशद शरीफ ने अपनी टीवी शो में उठाया था। अब इससे भी एक और बड़ा सवाल उठाया और कुछ बातें ऐसी की हैं जो कि इसी का तसलसल है और मामला वहीं से शुरू कर दिया गया जहां पर यह मामला रुका था। इस सारे मामले में सबसे पहले हम पेशरफ्त को डिस्कस कर लेते हैं। एक जानब तो इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है, जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान अदलिया के साथ किसी तरह की कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते और हालात और मामलात को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। एक बहुत बड़ा जहाद है और एक बहुत बड़ा एग्जेक्टिव, इसकी राह में इतने छोटे हर्डल्स पर तवज्जो भी देना इस वक्त गलत है। ये तवज्जो भी नहीं दी जानी चाहिए, इनसे आगे बढ़ते जाना चाहिए और छोटी छोटी चीजों को वजह भी नहीं बने। एक जानब ये मामला है तो उम्मीद यह है कि इमरान खान के मशीरान भी इसी तरह का कह सकते हैं, क्योंकि अदालत ने रास्ते खुले छोड़े हैं और इस प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी मौके पर मुआफी मांग लें तो मामला ठीक हो सकते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार देने की मुहिम चलाई जा रही है, इसको अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। ये कौम इस वक्त डिजिटल मीडिया के दौर में इनको बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, इस वक्त अवाम को सब समझ आ रही है, कोई बता रहा या नहीं बता रहा लेकिन इनको सब समझ आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला है। राना सन्नालो ने कहा कि इमरान खान अपने सियासी पस्ती पर पहुंच चुका, रात को गाली देता है, सुबह माफी मांगता है। इमरान खान का नाम अब बगाड़ कर फितना खान रख दिया, ये नाम राना सन्नालो ने रखा है, हालांकि इनको अपने फितनों को अंदाजा नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी सिक्योरिटी के खतरा करार दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को पेशावर के बाद रिजेक्ट कर दिया गया। तो इनको अगर यही अंदाजा है कि वो रुसवा हो रहा है तो राना सन्नाला को चाहिए कि इमरान खान की रुसवाई पूरी कौम को देखने दें, तकारीर पर पाबंदी न लगाएं, चैनल्स को बंद न करें, ज़िमनी इलेक्शन करवा कर देख लें, फिर अवाम खुद ही देख लेगी कि इमरान खान कितना नाकाम है। अब यहाँ पर इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह कर दी है कि इन्होंने बता भी दिया कि ज़िमनी इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए। अगर नताइज आ भी जाते हैं, नतीजा तो 9-0 का आना था, इनको भी नौश्ता दीवार दिखाई दे रहा था, इसलिए मुलतवी कर दिए। मुलतवी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैदान में खुद इमरान खान खड़ा था और जाहिर बात है वो खुद भी कह रहे हैं कि खौफ ये है, इनको शिकस्त दिखाई दे रही थी, लेकिन इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन आज हो या 10 महीने बाद, सूरत-ए-हाल ऐसी ही रहनी, बल्कि शायद इससे ज्यादा वोट मिलने हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरना है इनके जमानतें जब्त होनी है। जबकि PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के इल्तवा को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के वाइस कैप्टन शाह महमूद कुरैशी का बाबरवान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज के हवाले से बात हुई है। इन्होंने कहा कि मुल्तान में तो कोई इमरजेंसी नहीं है, इमरान खान को 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होनी, इमरान खान के खिलाफ 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और इस सारे मामले में चैलेंज करने का जो फैसला हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन को अगर मुल्क में कानून है तो लेने के देने तो पड़ने चाहिए कि भाई जिस इलाके में कोई तबाहकारी नहीं है और कोई मसला नहीं बना तो वहाँ इलेक्शन क्यों मुलतवी किया गया। अब बात करते हैं कि अरशद शरीफ ने वो कौन था का जो सवाल उठाया था। अब यूट्यूब पर आकर भी इनकी फैन फॉलोइंग है, जो डट जाते हैं वो डट जाते हैं। जैसे बोल न्यूज ने कहा कि हम किसी के कहने पर अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकते हैं, जब आप खौफ और डर बनाते हैं और डर खत्म हो जाए तो लोग खुलकर बोलते हैं। अब अरशद शरीफ ने एक नई टर्म दी है और कुछ सवालात भी उठाए। सरे आईना शहबाज शरीफ और पसे आईना कोई और है, यानी इशारा वहीं पर है कि तसलसल बरकरार है। वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि पसे आईना कौन है, पसे दीवार वो कौन है। लेकिन अब जाहिर बात है कि देखते हैं कि डिजिटल मीडिया का जो सिलसिला है, जो आवाज उठाई जा रही है, वो कब तक उठाई जाती है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आज गंगा उल्टी बहा दी है और अब एक नई जंग का आगाज हो गया है। एक जानब तो इमरान खान की नाअहली का ख्वाब देखने वालों के अरमानों पर पानी फिर गया। इमरान खान ने वो किस्सा तमाम कर दिया और इस केस के बखिए अधेड़ दिए, जिस केस पर पूरी की पूरी नून लीग और ये PDM की जमातें तकिया किए हुए थी। इससे आसें और उम्मीदें बांधे हुई थी और इस वक्त नवाज शरीफ का एक नया फड्डा शुरू हो चुका। गोला बारूद इन लोगों ने जमा किया हुआ है और नून लीग इस वक्त एक बहुत बड़ा महाज खोलने के लिए तैयार बैठी है। यह महाज पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ किसी तरह से नून लीग पहले ही तैयार कर चुकी है और मामला के अंदर अब जो तब्दीली आ रही है, जिस तेजी के साथ चीजें तब्दील हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है। अब एक तरफ तो आपको पता है कि जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से स्टेटमेंट और तौहीन अदालत की कार्रवाई, और पिछली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की समाअत की और एक बार फिर जवाब दाखिल करवाने की मोहलत दी। और इस वक्त इन लोगों ने एक अटैक लॉन्च किया, क्योंकि ये तो किसी भी इदारे पर हमला कर सकते हैं। मरीम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अदल का तराजू बराबर न होने के हवाले से बात की। ये सीधा एलिगेशन है और इसके साथ ही साथ एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। जस्टिस अतर
हमला को इमरान खान का जिगरी यार करार दे दिया गया। इनकी मुलाकातों का अहवाल निकाला, फिर चीफ जस्टिस को इन सब की बोलती बंद करना पड़ी और साथ ही साथ इन्होंने बड़े पन का मुजाहरा किया, वरना तौहीन अदालत इन सब पर लगाई जा सकती थी। अब इन सब के अंदर इमरान खान को एक और चांस दिया गया। इमरान खान को पंप किया जा रहा था और ये बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान इस मामले में अगर डटे गए तो इनकलाब कैसे आएगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान तौहीन अदालत में 5 साल की नाअहल हो जाएं। अब इमरान खान ने तौहीन अदालत के जवाब में जज ज़ेबा चौधरी के मुतालिक अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया और नया जवाब भी दाखिल कर चुके हैं। इमरान खान ने तौहीन अदालत के जवाब में जज ज़ेबा चौधरी के मुतालिक अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया। अदलिया के मुतालिक अपने तौहीन अमेज़ अल्फाज का सोच भी नहीं सकता, लफ्ज़ शर्म तौहीन अमेज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वहीं पर नाज़रीन इकराम, इमरान खान की जनब से भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की इस तरह की हरकतों के ऊपर, क्योंकि अब इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पूरा मुल्क पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो इस तरह के अब ये खौफ ज़्यादा है, ये डर रहे हैं इमरान खान की जीत से और अपनी हार से, तो इसलिए अब इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। और इसके ऊपर इमरान खान की जनब से मुशावरती इजलास बुलाया गया और इमरान खान की जनब से ट्विटर के ऊपर भी एक अपना ऐलान, एक बयान दिया गया। उसके अंदर इमरान खान की जनब से कहा गया कि जलसे में अगले मरहले का हम ऐलान करेंगे कि किस तरह अब कौम को और हकीकी आज़ादी के लिए आगे हमने बढ़ना है, कौम को लेकर आगे चलना है। इस हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि हकीकी आज़ादी की मौजूदा तहरीक में गुजरांवाला में आखिर जलसा होगा और जलसे में अगले मरहले का हम ऐलान करेंगे। इन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी रद्दमल से खौफजदा है और पूरी कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इसलिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत माइनस इमरान खान के ख्वाब देख रही है, मगर ये ख्वाब इनके सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी की जनब से ये एक और ऐलान किया गया। इन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, मुल्क गिर एहतजाज हम निकालने जा रहे हैं और इसकी कॉल भी दे दी गई है। इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और इस हुकूमत को दिखाएगी, इस हुकूमत को अपनी कुव्वत, अपनी यकजहती दिखाएगी कि अगर आप लोगों ने इमरान खान को नाअहल करवाया, इमरान खान को गिरफ्तार किया, तो फिर आपका जो हशर होगा आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। इस हवाले से साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है और तमाम क़यादत ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया और हम मुल्क गिर तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिस चीज़ का इमरान खान बार बार इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि अगर मुझे मज़ीद दीवार के साथ लगाने की कोशिश की तो फिर मैं एक कॉल दूंगा और इस्लामाबाद के, सिर्फ इस्लामाबाद के अहाते के अंदर जो मुहित ये वफाकी हुकूमत है, ये इम्पोर्टर सरकार है, ये किसी भी सूरत हमारे इस एहतजाज को रोक नहीं पाएगी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी हालात मुश्किलात का शिकार है, मुल्क को इंतखाबात से दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिन इलाकों में इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं वहाँ पर सैलाब है ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासत से बाहर करके जमहूरियत को कायम रखना मुमकिन नहीं और पाकिस्तान की कौम माइनस इमरान खान को तस्लीम नहीं करेगी। कौम हमारे पंजाब के अराकीन से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत बदलने से पहले वफाकी हुकूमत को बदलने में हम कामयाब ज़रूर होंगे।